Light, sound and force. Today we are going to cover the topic light. आज हम light के बारे में पढ़ेंगे. We need light to see the things around us. जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं उनको देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है. जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, लाइट आ रही है सन से और वो जा रही है सीधा फ्लावर पे, और ये लाइट फर्दर रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज के पास आ रही है, जिसकी वजह से हम उस फ्लावर को देख पा रहे हैं. तो वी नीड लाइट टू सी द थिंग्स अराउंड अस. अपार्ट फ्रॉम फ्लावर, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास रहेंगी, हम किस वजह से उनको देख पाते हैं? क्योंकि लाइट है, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है और लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज के पास आ रही हैं. सो लाइट इज रिक्वायर्ड टू सी द थिंग्स अराउंड अस. एंड सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. और जो नेचुरल सोर्स है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे, वो है सन, जिससे हमें लाइट मिलती है. वी गेट द लाइट ऑफ सन विद द सनराइज. जैसे ही सनराइज होती है, सुबह का टाइम होता है और जब सन आता है तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हमें वहाँ से मिलती है. एंड इट बिकम्स डार्क आफ्टर सनसेट. और जैसे ही सनसेट होना शुरू होता है, लाइट कम होने लग जाती है, और जैसे सनसेट पूरा हो जाता है तो बिल्कुल डार्क और अंधेरा हो जाता है, जिसे हम नाइट टाइम भी कहते हैं. तो इट्स द सन विच इज गिविंग द लाइट. सो सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. Now let's understand what are the different sources of light. We know that sun is a natural source of light. Do we have another sources of light? Yes, of course we have. So there are mainly two sources of light, and these are, number one is natural source and second one is artificial source. Natural source, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, that is a source which is natural, is called a natural source, and sun is the example of natural source of light. And at night we are using the artificial sources. And what are the artificial source which we are using? These are candles, torch, flashlight, tube light, lamps. All these are artificial source, or we can say the man-made sources of light. When natural source is not available, then we can use the artificial source or man-made source of light. Now let's learn about luminous objects. Luminous objects किन्हें कहते हैं हम? The objects that gives us light are called luminous objects. तो वो सब ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट देते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. तो जो भी सोर्सेज, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, अगर वो सोर्स हमें लाइट दे रहा है तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया. जैसे कि सन इज अ नेचुरल सोर्स एंड इट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज गिविंग अस लाइट. सेकेंड इज ट्यूबलाइट. ट्यूबलाइट से भी हमें लाइट मिलती है, तो ट्यूबलाइट इज ऑल्सो अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. दिस इज अ फ्लैश लाइट. लैम्प, कैंडल, all these are luminous objects. These are sun, candle, flashlight, tube light, lamp. All these are luminous objects. And what are luminous objects? Objects that give light. जो ऑब्जेक्ट्स लाइट देते हैं उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है. सेकेंड इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती, उनको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है. क्या हो सकते हैं वो एग्जाम्पल्स? जैसे कि ड्रेस कोई अपने आप लाइट रिफ्लेक्ट करती है? नो. ड्रेस इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज बॉल की अपनी लाइट होती है कोई? नहीं. पेंसिल,
table, blackboard, even chalk. All these, and there are so many other examples which you can see, like school bag and eraser, your cardboard, everything. These are non-luminous objects. So what are non-luminous objects? वो objects जिनकी अपनी light नहीं होती. The objects that do not have light of their own are called non-luminous objects. Examples are dress, ball, table, blackboard, chalk, etc. Pencil. Now shadow. What is a shadow? The dark area produced by an object in the path of light. Dark area means shadow हम हिंदी में कहते हैं परछाई को. तो डार्क एरिया वो डार्क एरिया जो बनता है किसकी वजह से? एक ऑब्जेक्ट की वजह से, जब वो लाइट के पाथ मतलब रास्ते में आ जाता है, उस चीज को हम शेडो कहते हैं. जैसे इस पिक्चर में देख रहे हो आप, एक वुमेन खड़ी है यहाँ पे और सन की जो रेज हैं उसके ऊपर पड़ रही हैं. तो सन के रास्ते में रेज ऑफ लाइट के बीच में वो आ रही है और उसकी वजह से उसकी जो शेडो है वो देखो यहाँ पे ये बन रही है. तो इस डार्क एरिया को जो कि बना किसकी वजह से? ये ऑब्जेक्ट, इस केस में ये वुमेन है, एंड बिकॉज शी इज स्टैंडिंग इन द पाथ ऑफ लाइट, सो दिस डार्क एरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, because this object is standing in front of the light, in the path of the light. So this dark area which is produced by an object in the path of light is called shadow. Light travels in a straight line. Light हमेशा straight line में travel करती है. If you can see in this picture that light is traveling from sun. लाइट कहाँ से आ रही है? इस केस में सन से आ रही है और जा रही है सीधा ट्री पे, एंड इट इज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन. इफ यू कैन सी द रेज ऑफ लाइट, दीज आर नॉट वेवी लाइन्स, दीज आर स्ट्रेट लाइन्स. सो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स ऑन द पाथ ऑफ लाइट. और शेडो कब फॉर्म होती है, कब बनती है? फॉर्म मतलब बनती है when an opaque object. opaque object किसे कहते हैं? वो ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो पाती, उस ऑब्जेक्ट को हम opaque ऑब्जेक्ट कहते हैं. अब ये ट्री है, इस ट्री में से लाइट बिल्कुल नहीं पास हो पाएगी, तो ये ट्री है हमारा opaque ऑब्जेक्ट. तो जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास होके दूसरी तरफ नहीं ट्रैवल कर सकती है, then that object is called opaque object, and at that time a shadow is formed of that object. You can see this shadow is formed because the light was traveling in a straight line, and in front of that, in path of the light, this opaque object, this tree came in front of that light, so light is not able to pass from this opaque object and a shadow is formed. shadow बन गई उसकी. and the dark shape of an object, जो ये डार्क शेप देख रहे हो आप उस ऑब्जेक्ट की, ट्री की जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जो ट्री की शेप बन गई है नीचे, वो कहलाती है शेडो. द डार्क शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड शेडो. और जो सरफेस पे जो डार्क शेप का ये ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है उसको हम शेडो कहते हैं. So just remember that lights travel in a straight line and a shadow is formed when an opaque object comes in the path of the light, and that dark shape object is called a shadow. Now in this case you can see this is a light bulb, right? And this is a source of a light. This is a luminous object because it is giving light. So light is falling on the apple. The object is apple here. It is traveling in a straight line. Yes. अभी इस सोर्स ऑफ लाइट के बीच में कौन आया? ऑब्जेक्ट कौन आया? एप्पल आया. और एप्पल से लाइट पास नहीं हो सकती. एप्पल के ऊपर से लाइट पास हो जाएगी, नीचे से हो जाएगी,
बट इसके बीच में लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएगी। तो ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है बिकॉज इसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती। तो हमें पता है कि जब ऐसा कुछ होता है कि लाइट ट्रैवल कर रही है और बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, तो उस ऑब्जेक्ट की शेडो बन जाएगी। कैन यू सी, इस केस में सामने वॉल पे उसकी शेडो बन गई है। तो व्हाट इज द सरफेस? सरफेस इज अ स्क्रीन एंड दिस शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। Now let's see what are the features of shadow. A shadow is formed on the opposite side of the source of light. जहाँ पे भी source of light है, चाहे वो natural है या man made या artificial बोल सकते हो, तो light के source से हमेशा opposite direction में ही उसका जो shadow है वो form होगा। Let's see. अब इस केस में मॉर्निंग सन इस तरफ है, लेफ्ट साइड पे है, तो शेडो उसकी राइट साइड पे रहेगी। और यहाँ पे आफ्टरनून में सन राइट पे चला गया तो शेडो उसके ऑपोजिट बिल्कुल लेफ्ट साइड में है। तो शेडो कहाँ फॉर्म होती है? हमेशा लाइट सोर्स है यहाँ पे सन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। शेडो इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द लाइट सोर्स। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ अ शेडो। Second is a shadow becomes shorter as the object moves away from the source of light. What does that mean? कि shadow छोटी हो जाती है जैसे ही ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट से दूर चला जाता है। That means जब ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट का डिस्टेंस बढ़ जाता है तो शेडो छोटी हो जाती है, और जब डिस्टेंस कम होता है तो शेडो बड़ी होती है। तो सेकेंड फीचर इज शेडो बिकम शॉर्टर। शेडो छोटी हो जाती है जैसे ही ऑब्जेक्ट दूर हो जाता है सोर्स ऑफ लाइट से। क्लियर? नेक्स्ट इज अ शेडो इज ऑलवेज ब्लैक। शेडो हमेशा किस कलर की रहती है? ब्लैक। कभी भी कोई कलर नहीं होता है शेडो का, हमेशा वो ब्लैक कलर की रहेगी। इट डज नॉट हैव एनी कलर इन इट। उसमें कोई कलर नहीं होता। शेडो इज ऑफ ब्लैक कलर। सो दीज आर द थ्री फीचर्स ऑफ शेडो। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द लेंथ ऑफ द शेडो। लेंथ क्या रहती है? इन द इवनिंग एंड मॉर्निंग द सन रेज फॉल स्लांटिंग। मॉर्निंग में और इवनिंग में क्या होता है कि जो सन की रेज हैं वो स्लांटिंग, टेढ़ी होकर पड़ती हैं किसी भी चीज के, और जो सन होता है वो नीचे होता है। स्लैंटिंग क्यों पड़ती हैं? क्योंकि बिकॉज द सन इज वेरी लो इन द स्काई। यू कैन सी सन इज लो हियर in the morning and in the evening as well. Sun is low, so that is why sun rays fall slanting. On the other hand, in the noon means that is at 12 p.m. what is the position of the sun? The sun becomes higher in the sky. sun ऊपर चला गया, high चला गया sky में, right over our heads, हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर चला जाता है sun. एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता है? सन रेज फॉल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी हमारे ऊपर पड़ती हैं। ठीक है? द हायर द सन इन द स्काई, जितना ज्यादा ऊंचा रहेगा सन हमारा स्काई के ऊपर, द शॉर्टर विल बी द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उतनी छोटी शेडो बनेगी। जब एग्जैक्टली हमारे सिर के ऊपर आ जाता है तो हमारी शेडो, यहाँ पे देखो इसमें ट्री की शेडो कितनी छोटी है कंपैरेटिवली टू मॉर्निंग एंड इवनिंग। कैन यू सी दैट? तो इस किसकी वजह से है कि जितना ज़्यादा ऊंचा सन रहेगा स्काई में उतनी छोटी शेडो बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। देयरफॉर अ शेडो इज लॉन्गर इन द मॉर्निंग। शेडो कब लॉन्गर होती है? इट इज लॉन्गर इन द मॉर्निंग एंड इट इज लॉन्गर इन द इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग में शेडो लॉन्गर रहती है, और आफ्टरनून टाइम में जो हमारी शेडो है इट इज शॉर्टेस्ट। दैट मीन्स कि 12 बजे 12 PM को हम कहते हैं नून टाइम, तो उस टाइम पे 12 PM पे हमारी शेडो शॉर्टेस्ट होती है। वाई? बिकॉज द सन इज राइट अबव आवर हेड, और हाईएस्ट पोजीशन पे होता है वो उस टाइम स्काई में। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद वन एग्जाम्पल।
When the sun is high in the sky, shadows are, जब high होता है, अभी मैंने आपको बताया, in this case, when the sun is at B position, sun high है sky में, तो shadow कैसी है? आप देखो, P, Q and R, these are the shadows of this stick. तो इसमें सबसे छोटी shadow कौन सी है? Q. And at this time, can you see the position of the sun is high in the sky? So when the sun is high in the sky, shadows are shortest. सबसे छोटी होती हैं shadow. Next is, at what time during the day are shadows the shortest? किस time पे shadows shortest होती हैं? We know this answer. The shadows are shortest at noon. That is 12 p.m. At which times during the day are shadows the longest? और longest कब होती हैं? Sunrise और sunset के time पे, because the sun is low in the sky. तो answer is sunrise and sunset. Now this is a self-assessment time where you have to say yes or no. Burning candle is a natural source of light. Second is, luminous objects have their own light. You have to self-assess whether you know these answers or not, and if you are unable to answer, just go through the chapter once again. Third, shadow is always formed behind the source of object, source of light. Behind is पीछे. Source of light के पीछे बनती है क्या shadow? You have to say yes or no in that. Number 4, at noon the shortest shadow is formed. Next is, say true or false. The sun is a luminous object. Number 2, a stone is a luminous object. 3, we can see objects even in complete darkness. Next is, tick the correct answer. Light is needed to see the things around, hear the things around, dry the floor or dry the clothes. You have to tick whatever is a correct answer. Next is, fill in the blanks. We see objects in the presence of dash. Number 2, tube light is a dash object. You have to fill luminous or non-luminous, whatever is right. Next is, define luminous, non-luminous, shadow. So this was all about light. In the next session, we are going to learn about what is sound.